नमस्कार संदीप सर जी। आपका फिर से एक बार तान्या क्योर बाय नेचर पे स्वागत है सर। एक बार हमारे दर्शकों को नमस्ते हाय हेलो कर दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर संदीप शर्मा वंस अगेन आपके सामने फिर से आया हूं और मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आपके आपके अपने आप को समझने, बीमारी को समझने की अगली कड़ी में ये एक और वीडियो है जो आपको बीमारी को समझने में और उसके इलाज को समझने में करने में एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा भरोसा है। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसके टोटल जो चीजें हैं वो मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में कहाँ से आई है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और आज का टॉपिक ऐसा है जो हर को देर सवेर ये इससे गुजरना ही पड़ता है। तो एक बहुत जनरल टॉपिक है, बहुत डीप साइंस टॉपिक है। आपको पूरे इत्मीनान के साथ पूरे दिमाग खोल के एकदम शांति से इसको देखेंगे, तब आप इससे कुछ एक अच्छा इंफॉर्मेशन और अच्छा चीज निकाल पाएंगे। और हो सकता है वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो आपके बीमारी को ठीक करने में या फिर उसके बारे में समझने में। जी सर, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को खोलेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं 3-4 मिनट में, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं होगी। और आप आधा ज्ञान हमेशा बहुत खतरनाक होता है। तो ज्ञान लो तो पूरा लो या फिर बिल्कुल भी मत लो, दो ही ऑप्शन है। तो सर, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा हॉट है क्योंकि भारत जो है वो हार्ट अटैक में नंबर 1 पे है। बहुत ज्यादा यंग जो यंग लड़के लड़कियां जो हैं, जो जनरेशन है, उनमें हार्ट अटैक देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, जबकि भारत सबसे ज्यादा वेजिटेरियन है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल का क्या योगदान है इसमें, क्या हार्ट अटैक में कोलेस्ट्रॉल का योगदान है। तो आज हमारा जो पूरा सीरीज है ये कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। और जब कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है तो उसमें बहुत सारी टॉपिक्स और भी ऐड होंगी, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि सभी लोग बड़े ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये छोटा मोटा साइंस नहीं है। ये काफी रिसर्च के बाद विद रिसर्च पेपर्स में पब्लिश हुआ है ये सब कुछ। इसलिए आज हमने ये टॉपिक उठाया है, क्योंकि बहुत लोगों को सही ज्ञान नहीं है। तो आज मैं ये जानना चाहूंगी संदीप शर्मा जी सर कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एग्जैक्टली में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। चलिए, तो आज मैं सबसे पहला जो वर्ड है, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल को क्या होता है, हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समान है, मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है। हमारे बॉडी में जो बना है वो सेल से बना है और सेल का जो वॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए। पहला काम, हमारे बॉडी में जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में मदद करता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, ये बहुत सारे हार्मोन के एक्शन और प्रोडक्शन में भी इसका रोल है। उनके बनाने और एक्शन में उसके बिना किया नहीं जा सकता। तीसरा, विटामिन डी के सिंथेसिस है। मतलब क्या होता है, आपके जो स्किन है उसके नीचे कोलेस्ट्रॉल होता है, जब सनलाइट पड़ती है तो वही कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है और वो विटामिन डी बन जाता है। मतलब ये विटामिन डी का प्रिकर्सर है। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल जो कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन है। अब अपन दूसरा चीज लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ पे है और हमारा बॉडी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कैसे करता है और कैसे कोलेस्ट्रॉल एक बहुत डेंजरस सब्सटेंस बन गया। तो सबसे पहले आप समझते हैं कोलेस्ट्रॉल बनता क्या है। कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारे लिवर। हमारे लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है और जहां जहां पे जरूरत होती है वहां वहां पे वो कोलेस्ट्रॉल चला जाता है। दूसरा, जब हमारे यहाँ रिसाइकलिंग होती है सेल की, तो सेल सेल में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी रिसाइकल होता है। हमारे बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन गया तो उसका भी मैनेजमेंट का सिस्टम है। बॉडी जब किसी चीज को मैनेज करती है ना, उसके लिए एक शब्द यूज होता है जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। हमारा बॉडी होम्योस्टेसिस बनाने में एकदम वेल ट्रेंड होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उसको भी कैसे निकालना है बॉडी से, और कम होता जा रहा है तो उसको कैसे वापिस से मेंटेन करना, ये हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो हमारा बॉडी कोलेस्ट्रॉल होम्योस्टेसिस या फिर कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस को बराबर से मेंटेन करके चलता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कोलेस्ट्रॉल बनता है लिवर में, पहला। अब कोलेस्ट्रॉल दो होगा, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा।
99% टाइम आपने यही सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। मतलब घटने की कहानी तो अभी किसी को सुना ही नहीं किसी ने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कहानी सुना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा तो क्या हुआ। तो अब मैं पहले थोड़ा 1% कोलेस्ट्रॉल घटने वाली जो कहानी वो बता दूं, क्योंकि वो बहुत छोटी सी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम है तो आपको विटामिन डी नहीं बन पाएगा, आपके अंदर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपके अंदर बहुत सारे हार्मोन के फंक्शंस अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो ये तो हो गई डेफिशिएंसी वाली बात। आप प्रेगनेंसी में दिक्कत जा सकती है आपको। तो जो ऐसे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, अगर वो आप खा रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत जाएगी। और ऐसे ड्रग्स को जब कोई प्रेगनेंसी जो प्लान करने वाले होते हैं उनको नहीं दिया जाता। तो ये तो हो गई कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है? तो दो तरीका है, या तो आपका लीवर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा हो, या फिर आप आप क्या कर रहे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी वेस्ट की तरह निकाल रहा है उसको वापस से एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अगर आप खा नहीं रहे, सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम। अब मैं बताता हूं कि क्या हुआ है कि जो कोलेस्ट्रॉल अभी के टाइम पे इतना ज्यादा अपने को उपलब्ध है। पहले तो कोलेस्ट्रॉल अपने को मिलता नहीं था, हमारा बॉडी उसको बनाता था और उसको बहुत अच्छे से सहेज के रखता था, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक एक सोने के बराबर वैल्यू थी हमारे बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है सिर्फ एनिमल में होता है, तो हम तो प्लांट बेस्ड डाइट खाते थे, तो कोलेस्ट्रॉल तो अपने बॉडी खुद ही बनाता है, मैनेज करता था। बॉडी कैसे करता था? वो प्रोडक्शन करता था, फिर क्या करता था, जितनी जरूरत थी उतना रखता था, एक्सेस अमाउंट को हमारे पेट के अंदर उसको रिलीज कर देता था, ताकि वो हमारे मोशन के साथ बॉडी से बाहर हो जाए। फिर क्या होता था, बॉडी उसको जब मोशन के अंदर उसको डाल देता था, फिर वो चेक करता था कहीं कमी तो नहीं है, तो हमारा एक एब्जॉर्प्शन सिस्टम था, वो वापस से एब्जॉर्ब कर लेता था। तो ये पेट में डालना और एब्जॉर्ब करना का ये जो मैकेनिज्म था, इससे क्या होता था, कोलेस्ट्रॉल एकदम बराबर बढ़िया मेंटेन रहता था बॉडी के अंदर, कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब अपन ये मान के चलते हैं कि आपने कोलेस्ट्रॉल बाहर से नहीं खाया, आपका बॉडी बढ़िया कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, फिर भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया जबकि आपने बाहर से कोई कोलेस्ट्रॉल किया। तो दो कारण हो सकता है, पहले या तो आपका लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा हो, फिर भी वो मैनेज हो जाता अगर आप पुराने जमाने की तरह डाइट खा रहे होते, जो हमारे से 100 साल पहले खाते थे, हाई फ्रूट्स वेजिटेबल डाइट, हाई प्लांट बेस्ड डाइट। क्योंकि उसमें क्या होता है, इतना वॉल्यूम होता है कि आपने कोलेस्ट्रॉल खाया, वो उसके अंदर पूरा फाइबर में फंस के और आपके बॉडी से बाहर हो जाता। अब क्या हो रहा है, हमारा फूड जो है फाइबर डेफिशिएंट हो गया है, 90% फाइबर हमारे फूड से हट चुके हैं, हम प्रोसेस फूड खाने लगे हैं। वो क्या होता है, उसका जो मूवमेंट है पेट के अंदर, वो बहुत धीरे धीरे होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी को इनफ टाइम मिल जाता है कि उस जो भी हमारा बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए डाला था, उसको वापस से रीएब्सॉर्ब कर लिया जाए। तो आप चाहे कितना भी पेट से बाहर निकालेंगे, तो वो इतना स्लो मोशन में चल रहा है कि वो वापस से रीएब्सॉर्ब कर लेगा। मान के चलिए जैसे एक नदी बह रही है, अगर फुल स्पीड में नदी बह रही है तो उसमें कोई भी चीज बह रहा होगा तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे, वो क्या होगा, बहस के चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक नाला धीरे 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 बह रहा है, वहां पे मान लीजिए किसी की साइकिल बह रही है, तो उसको आराम से टाइम निकाल के आराम से वो वापस ले आएगा। लेकिन अगर गंगा नदी जैसे हाई फ्लो में अगर बह गई साइकिल, तो सट से चली जाएगी। तो इसका मेरा कहने का, मेरा जो समझाने का अर्थ ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो पहले हम बॉडी से निकाल दिया करते थे, अब वो ऐसा परिस्थिति हो गई है कि वो वापस से एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो जो लोग बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं ले रहे फिर भी उनका बढ़ रहा है, इसका मतलब है उनके डाइट में प्लांट बेस्ड चीजें नहीं जा रही हैं, वो प्रोसेस्ड फूड और एनिमल फूड खा रहे हैं। ये तो हो गई उसमें। अब देखते हैं कि अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेने लगेंगे तब क्या होगा। अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेने लगेंगे तो एक चीज आप सबसे पहले समझिए, जो भी प्लांट होता है, जो भी पौधा होता है, वो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। काजू खा रहे हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, अगर आप बादाम खा रहे हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आप प्लांट से निकले हुए तेल खा रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। लेकिन फिर भी वो डेंजरस कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत है, तेल बहुत है। तो तेल अलग चीज है, कोलेस्ट्रॉल अलग चीज है। अब बात करते हैं कि अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो ऐसे कौन से खाने की चीज है जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है? जो भी चीजें जानवरों से आएंगी, जो भी चीजें एनिमल से आएंगी, उनमें सब में कोलेस्ट्रॉल होगा। तो अब चलो लिस्ट करना चालू करते हैं अपन, किसमें किसमें कौन कौन सी जानवरों से आती है। मीट, मटन, जो फॉरेन में खाते हैं वेगन, बेकॉन खाते हैं, वो अंदर पेट का जो पेट है उसका लेयर, वेगन, एग, मिल्क, बटर, चीज और भारत का घी, सब में क्या है, सब में कोलेस्ट्रॉल है। अब आपने खाया, मतलब आपके बॉडी को प्रैक्टिस थी अपने खुद के कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने की, वो उसी में व्यस्त था। अब आपने क्या किया, बाहर से कोलेस्ट्रॉल डाल दिया।
अब क्या हुआ, बॉडी को तो समझ ही नहीं आ रहा, इतना तो मैंने बनाया था, इतना कोलेस्ट्रॉल आ कैसे गया, तो हमारा डिसबैलेंस हो गया। अब क्या हो रहा है, हम पहले प्लांट बेस्ड खा रहे थे तो फाइबर भी अच्छा था, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं था। अब क्या होगा, जब आप एनिमल बेस्ड खाना खाना चालू कर दिए तो आपके फाइबर तो वैसे ही कम है और ऊपर से आपने कोलेस्ट्रॉल का लोड और डाल दिया। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है, उसका फंक्शन क्या है। अब अपन देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और कैसे बन जाता है और कोलेस्ट्रॉल के क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा कि भाई हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज हो गया उसमें कोलेस्ट्रॉल। तो अब अपन को देखना है कि कोलेस्ट्रॉल का हार्ट के ब्लॉकेज से क्या लेना देना है। एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल से जो ब्लॉकेज है वो नहीं बनता, उसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल, या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीओपी, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो कोलेस्ट्रॉल डेंजरस नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का ये जो ऑक्सीडेशन हुआ है जिसको सीओपी बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट या फिर ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, यही डेंजरस है। मतलब आपके में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो गया या फिर उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया, तब वो बन जाएगा ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल। ये ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब अपन देखते हैं कि भाई ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे। तो अगर आपके बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा होगा, अब आप सोचेंगे फ्री रेडिकल कौन सी चिड़िया का नाम है, तो मैंने इस पे पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, उसको जाइए और पूरा अच्छे से देखिए कि फ्री रेडिकल होता क्या है। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये एक हमारा फ्री रेडिकल एक ऐसा हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है जो हर चीज को डैमेज करता है। वो कहीं भी जाएगा वो डैमेज करेगा। अगर वो कोलेस्ट्रॉल से जाके चिपक गया तो कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल। ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे कि कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी लाखों सालों से देखता आ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल ये ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो बॉडी जानता नहीं है, तो उसके लिए एक बाहर की चीज हो गई। और हमारे बॉडी का एक फंक्शन होता है, वो बाहर की चीजों को पकड़ के उसको निकालने की कोशिश करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है। अब यहां से आप एक चीज समझना पड़ेगा, अब यहां से थोड़ा ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा, जो कि बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। हमारी खून की नली होती है ऐसी, जब आप उसको बीच से फाड़ के ऐसे देखेंगे तो उसके अंदर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। जब ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बनता है तो वो एंडोथीलियम के अंदर ऐसा घुस जाता है, एंडोथीलियम के अंदर ऐसा घुस जाता है। तो मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बना और इसके अंदर घुस गया। तो अब अपन देखते हैं कि ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे कैसे। अगर आपका कोई भी कारण से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की चांस ज्यादा है। अगर आपने फ्री रेडिकल बढ़ा लिया तब भी ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की चांस ज्यादा है। तो क्या होता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो उसमें दोनों की सौगात मिलेगी, आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा और कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो फ्री रेडिकल है उसकी भी मशीनरी मिल जाएगी आपको। क्या? हीम आयरन। हीम आयरन क्या होता है मैंने उसी वीडियो में बताया है, अच्छे से समझ लीजिएगा। हीम आयरन और कोलेस्ट्रॉल दोनों कंबाइंड आपको पैकेज मिलेगा नॉन वेजिटेरियन। अब आपने खा लिया उसको, अब क्या होगा, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया और फ्री रेडिकल भी बढ़ गए और ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। अब वो जैसे अंदर जाएगा हमारा बॉडी बोलेगा भाई साहब आप तो हमारे बॉडी में थे नहीं, आप आ कहां से गए? क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो था, लेकिन ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल नहीं जानता बॉडी। तो बॉडी क्या करता है, अपने इम्यून सेल को उसको अटैक करता है। किसके ऊपर? ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। जब वो अटैक करेगा तो हमारा जो इंटरनल लाइनिंग है, खून की नली का अंदर वाला भाग, अंदर ही परत, यहाँ पे सूजन हो जाएगा, माने फोड़े जैसा हो जाएगा। इसी फोड़े को, इसी सूजन को, इसी चीज को ब्लॉकेज स्टार्ट कैसे हुआ? कोलेस्ट्रॉल के वजह से हुआ, लेकिन कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट नहीं गया, ये कैसे हुआ? ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल। तो अगर हम ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को कम कर पाए तब हमको ब्लॉकेज कम हो जाएगा। अब आप समझते हैं कि ब्लॉकेज बना कैसे। ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल गया, हमारे सब सेल जाके वहां पे अटैक कर दिए, वहां पे सूजन हो गया। अब हमारी बॉडी को समझ में आ गया ये तो फोड़ा हो गया, ये तो सूजन हो गया। तो अब हमारी बॉडी क्या करती है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर बना देती है ताकि वो फोड़ा वहीं पे रहे, बाहर ना आए खून की नली में। तो वो फोड़ा के ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाती है। अब आप यहाँ पे समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, अगर ये फोड़ा, अगर ये ब्लॉकेज फट गया तब आप सीधे ऊपर चले जाएंगे।
क्योंकि क्या होता है इसके अंदर पूरा केमिकल और पूरा सब इम्यून सिस्टम सब सेल पैक, वहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अगर ऊपर की लेयर फट गई तो पूरा मटेरियल बाहर आएगा और आपको इंस्टेंट 100% ब्लॉकेज हो जाएगा और आप हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर सही टाइम पे हॉस्पिटल भी चले गए तो बच गए, अदरवाइज सीधे स्वर्ग सिधार हो जाएंगे। तो अब समझते हैं कि अब क्या किया जाए। आपको ब्लॉकेज तो हो गया, अगर हम दो तरीका करें, ये जो ब्लॉकेज है इसको कम कर दें और जो ऊपर का लेयर है इसको अच्छे से मैनेज कर ले, तब भी अपन बच सकते हैं। तो अब अपन क्या करें ऐसा कि जो ब्लॉकेज है वो कम हो जाए। तो अपन बाहर से कोलेस्ट्रॉल ना लें और फाइबर वाली डाइट खाएं और फ्री रेडिकल ना बनने दें। ये तीनों चीज में जब अपन कंट्रोल करेंगे तो अपना ब्लॉकेज जो है वो कम हो जाएगा और बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसमें एक चीज और है, जो वो ब्लॉकेज के ऊपर जो मेम्ब्रेन है अगर उसको भी हम अपन स्ट्रॉन्ग कर ले तब भी चांसेस है कि हमको हार्ट अटैक नहीं आएगा। एक तरीका और है, जो खून की नली है इसी को अपन थोड़ा ऐसा कुछ दे दे कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि ब्लड अच्छे से पास हो। तो इन तीनों स्ट्रेटेजी में ही आपको इसके इलाज समझ में आएगा। तो अगर किसी को हार्ट अटैक है ब्लॉकेज है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? आप लो कोलेस्ट्रॉल, लो ट्राइग्लिसराइड, लो फैट वाला खाना खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बढ़ाएं और ग्रीन चीज लें। अब यहाँ पे आता है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ग्रीन क्यों ले भाई, ऐसी क्या खास बात है? उसमें खास बात क्या होता है, उसमें होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, खून की नली को जो ब्लॉकेज की वजह से एकदम छोटा है उसको बोलता है कि भाई तुम थोड़ा फैल जाओ, उसको आराम देता है, फैलता है। तो क्या होता है, ये अंदर का जो जगह है ये बढ़ जाता है तो खून बराबर से पास होता है, तो उसको क्या होता है, पेन नहीं होता। जो ब्लॉकेज था लेकिन फिर भी अपने खून की नली को बढ़ा दिया तो ब्लॉकेज उतना ही है लेकिन थोड़ा सा वो जो छेद है वो बड़ा हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब मैंने बता दिया कि ब्लॉकेज कैसे बनता है। अब अपन एक चीज समझ में आ जाए, ये तो हो गई हमारे बॉडी के अंदर ब्लॉकेज, ये ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी बनाता है। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि आप बना बनाया ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल सीधे खा लें, तब तो और ही खतरनाक हो जाएगा। अभी तो चलो अपना बॉडी बना रहा था, जो भी हो रहा था चलो, अगर आप बना बनाया ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल खा लेंगे तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, वो तो सीधे जाएगा आपके आर्टरी में जाके, आपके खून की नली में जाके चिपक जाएगा। तो अगर अपन ऐसे खाने की चीजों को पहचान लें जिनके अंदर ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर ऐसे खानों को पहचान लेंगे और उन खानों को, उन वो खाने वाली चीजों को नहीं खाएंगे, तभी अपन बच पाएंगे। तो चलिए आइए अपन समझते हैं कि कौन से खाने में ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आराम से एक एक करके धीरे धीरे बता रहा हूं, लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं, कि इसी से पूरा खेल आगे का समझ आएगा आपको। जो भी एनिमल प्रोडक्ट है उनमें ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल होगा, तो मतलब सीधी बात है ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल कहाँ होगा, जहां पे कोलेस्ट्रॉल होगा। तो सीधी बात है जिनमें जानवरों से आने वाले जितने भी खाने उन्हीं में ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल होगा। कच्चा मांस, उसमें 5 यूनिट होता है, अगर आप उसको उबाल दिए, सूप बना दिए, तो वो 12 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप उसको फ्राई कर देंगे तो वो हो जाएगा 22 यूनिट। आप उसको अगर बारबेक्यू कर देंगे तो वो हो जाएगा 55 यूनिट। मतलब जैसे जैसे मांस में तो है ही है नेचुरली, लेकिन जैसे जैसे उसको गर्म हीट और एकदम फ्राई करेंगे, भूंजेंगे, तो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सेम चीज मान लीजिए 100 ग्राम मांस है, अगर वो कच्चा है तो उसमें इतना रहेगा, उबालेंगे तो बढ़ जाएगा, फ्राई करेंगे तो और बढ़ जाएगा, उसको बर्न कर देंगे तो और बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे हीट करेंगे कोलेस्ट्रॉल को तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता रहेगा। ऐसे ही दूध होता है, दूध में थोड़ा सा ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, फिर उसको उबालेंगे तो और बढ़ जाएगा, उसको अगर मक्खन बना लेंगे तो और बढ़ जाएगा, उसको अगर फ्राई कर देंगे, उसको घी बना देंगे तो और बढ़ जाएगा। तो अब अपन ये तो समझ में आ गया। मगर यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा भारत देश सबसे ज्यादा शाकाहारी यहाँ पाया जाता है, फिर भी यहाँ सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होता है। ये एक विचित्र सिचुएशन है। पूरी दुनिया में शाकाहारी लोग हैं लेकिन भारत के शाकाहारी सबसे ज्यादा क्यों हार्ट अटैक आता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको समझ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बच सकती है। अब यहाँ पे एक बहुत सारे सुपर ज्ञानी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत में सलाहकार बहुत सारे हैं ना, तो उनको बोलते सर क्या है ना सर, पेस्टिसाइड बहुत बढ़िया खाने, और क्या है ना सर हम लोग का मॉडर्न लाइफ हो गया इसी कारण हार्ट अटैक आ रहा है। तो भाई साहब क्या भारत में पेस्टिसाइड बढ़ा है कि और देशों में भी बढ़ा है? हर देश में बढ़ा है। कौन सा देश है जहाँ पे पेस्टिसाइड नहीं बढ़ा है? कौन से देश में है जहाँ स्ट्रेस नहीं है? तो ये फैक्टर तो हर जगह है, लेकिन फिर भी भारत के ही शाकाहारियों में क्यों हार्ट अटैक सबसे ज्यादा होता है? जब इस पे रिसर्च हुआ, इस पे लोग स्टडी करना चालू किए, तब ये देखा गया हमारे भारत में, एक हमारे भारत के जो शाकाहारी है उनमें एक चीज अलग है बाकी भारत, बाकी लोगों, बाकी शाकाहारियों को।
हमारे यहाँ घी का बहुत यूज होता है, घी। और जब घी के अंदर ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल नापा गया, जो 99% हमारे यहाँ घी बनता है, उस घी में ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल 250 था, 250 था, 5 गुना ज्यादा भुंजे हुए मांस से, जिसको हम 3 टाइम खाते हैं। हमारा भारत सबसे अच्छा शाकाहारी होने के बावजूद भी सबसे हार्ट अटैक ज्यादा होता है। उस रिसर्च का निष्कर्ष यही था, भले हमारे भारत में सबसे कम मांस खाने वाले हैं, सबसे ज्यादा शाकाहारी है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होता है। उसका कारण घी में जो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल है, वो एक बहुत मेजर फैक्टर है। और ये देखा गया, जो लोग सब कुछ सेम है लेकिन अगर घी नहीं है तो उनका हार्ट अटैक रेट 10 गुना कम हो जाता है। खत्म नहीं हो जाता, बाकियों के मुकाबले कम हो जाता। मतलब अगर 2 जुड़वा भाई है, सब कुछ सेम है, बस एक घी खाता है कि नहीं खाता, तो उसका रिस्क जो है 100 गुना बढ़ जाएगा। तो ये है पूरा खेल ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल का। बहुत हाई लेवल का साइंस मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपके एक बार में समझ में ना जाए। पूरे जो उसके रिसर्च पेपर्स है मैंने नीचे डाल दिए हैं, आराम से शांति से एक चीज समझिएगा और इसी पे इलाज है। क्यों? क्योंकि जब आप समझ जाएंगे कि कहां से कोलेस्ट्रॉल, तो आप कोलेस्ट्रॉल लेना बंद कर दीजिए, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, सब्जियां खाइए। जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, बाहर से कोलेस्ट्रॉल आना बंद हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा और आपका हार्ट अटैक नहीं होगा। आपको लग रहा होगा सर इसका एक आध एप्लीकेशन बताइए जहां पे ऐसा हुआ हो। आप वो एप्लीकेशन जानते हैं? प्लांट बेस्ड डाइट समझ लीजिए या फिर डीआईपी डाइट समझ लीजिए, उसमें भी तो यही होता है, आपको एनिमल प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, मत खाइए। तो ये है पूरा साइंस और यही है पूरी कहानी। सर ये जब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है तो स्टंट डाला जाता है, तो कितना हेल्पफुल होता है ये स्टंट बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल, की? एकदम सही। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी क्या हो रहा है, हमारा बच्चा बदमाश हो गया है, वो बदमाशी कर रहा है, वो बाहर जाके लड़ के आ रहा है, परेशानी कर रहा है, तो अपन क्या कर रहे हैं, उस बच्चे के पीछे एक आदमी लगा दिया कि यार तुम देखना जहां जहां परेशानी करे ना तो उसको ऐसे बचा लेना, उसको किनारे कर देना जब वो दंगे करे। हम बच्चे जो परेशान, जो बच्चा शैतान हो रहा है उसको ही ठीक नहीं कर रहे हैं ना। तो क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली में स्टंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, ये रहा आपका खून की नली, खून की नली में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल पूरा जम गया है, ब्लॉकेज हो गया, पतला सा सिर्फ थोड़ा सा छेद बचा है। अपन क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग लेते हैं और उसको ऐसा फैला देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को दीवारों की तरफ चिपका देते हैं। मतलब जो दीवार पे थोड़ा वो बैलून जो फोड़ा हुआ था उसको अपन ऐसे चिपटा के उसको और दीवारों में पूरा क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं, निकालते नहीं है, वो वहीं के वहीं रहता है। बस अपन उसको धक्का दे दे के और ठोक ठोक के उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा वाइड कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सही तरीका है? नहीं। नहीं है सही तरीका। फिर क्या होता है, वो जो स्प्रिंग लगाए थे उसके ऊपर भी कोलेस्ट्रॉल जमने लगा, तो बोलते हैं ना रीस्टंटिंग करना पड़ेगा, रीस्टंटिंग। ये रीस्टंटिंग क्या है, इसका मतलब जो आपने वापस स्टंट जो पहले लगाया था वो किसी काम कर नहीं रहा। मतलब ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आपने स्टंट लगाया, कुछ दिन का आराम है, फिर से उसमें जम जाएगा, फिर रीस्टंटिंग करेंगे। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, कि हम कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ना दें, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने ना दें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, डॉक्टर विमल छाजर, एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट, उनका इंस्टीट्यूट का नाम है सॉल। वो क्या करते हैं, अगर आपको ब्लॉकेज है तो जीरो ऑयल खाना, जीरो कोलेस्ट्रॉल खाना खाइए, फल सब्जियां खाइए, और एक वो होता है उनका मशीन है जहाँ पे बाईपास, जो हमारे स्टंट होते हैं, जो हमारे पास नेचुरल स्टंट होता है, नेचुरल ब्लड वेसल होते हैं, उनको ओपन करते हैं। और स्टंटिंग का प्रोसीजर का कोई जरूरत ही नहीं है, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट मेंटेन करेंगे तो वो यही करते हैं। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट है, लाइफस्टाइल मेडिसिन का कार्डियोलॉजिस्ट है वो, डॉक्टर विमल छाजर। बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको यूट्यूब में सर्च करिएगा। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि स्टंटिंग इज नॉट अ गुड प्रोसेस, फेलियर है वो ट्रीटमेंट। इस स्टंट से पहले एक और प्रोसीजर वो करते थे, बैलूनिंग। उसमें क्या करते थे, एक तार घुसाते थे और बैलून फुला देते थे, थोड़ी देर के लिए कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता था, फिर उसको पिचका के फिर निकाल लेते थे। फिर बोले नहीं नहीं ये सही नहीं है, अब क्या करना है, उसमें स्टंट डालना चालू कर। जिनको भी स्टंट लगा होगा उनको देखिएगा 4-5 साल में वापस से रीस्टंटिंग करानी पड़ती है। तो तो ये फेलियर ट्रीटमेंट है। जी सर, ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि स्टंट डालना ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वहीं पर रहता है। तो हम ऐसा
ठीक है। और एक और सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि घी आप खाने को बोलते हैं कि बुरा है, कहते हैं कि बुरी चीज है, लेकिन बुरी चीज अभी के हिसाब से है, अगर उसके अंदर ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल 250 है, तो आपके अंदर अगर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है तो बुरी रहेगी। मैं घी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, अभी जो बनाने का तरीका है वो बुरा है। हम भूल गए कि एक्चुअल में घी पुराने जमाने में कैसा बनता था। क्यों? क्योंकि उस समय वहां पे नहीं था, अभी हमारे पास तो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है। तो हमने घी को हमने बुरा बनाया है। हम बाबा रामदेव का घी खा रहे हैं, बाहर से घी खा रहे हैं, अब वो टेक्नोलॉजी नहीं है। उनका टेक्नोलॉजी देख लेना आप, घी कैसे बनता है। जी आप जो घर में बनाते हैं बिना हीट के घी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो जहां हीट करेंगे वो है, तो हमारी टेक्नोलॉजी मिस हो गई है। वो टेक्नोलॉजी नहीं रही। जैसे मान लीजिए आज वो पानी रहा नहीं। आप बोलेंगे नदियों का पानी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा, लेकिन आज की नदी का पानी अच्छा है क्या? नहीं है। वो नदियां ही नहीं रही ना, तो वैसा घी ही नहीं रहा। ठीक है। दूसरा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ मेरे शब्द नहीं है। जो रिसर्च है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में ये रिसर्च के हिसाब से और ये स्टडी में ये पाया गया है। खाना नहीं खाना आपकी मर्जी है। हाँ, मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, ऑर्डर नहीं कर सकता। जी। लेकिन सर अगर घी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया हो, हमारे पुराने हिसाब से, अगर घरों में बहुत ही ध्यान वो से। टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं नहीं, वही तो, जब वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो कितना भी ध्यान लगाएंगे आप उसको घूर घूर के बहुत देर तक देखिए। टेक्नोलॉजी मिसप्लेस होगी ना। जैसे मान लीजिए ऐसा हो कि प्लेन बनाने की टेक्नोलॉजी जो फॉर्मूला था वो लॉस हो जाए। अब उसको कितना भी ध्यान से बनाएंगे, वो तो टेक्नोलॉजी नहीं है ना, तो आप कैसे बना पाएंगे? तो वो अभी तक देखा गया सब घी में वही होता है। तो अगर हम पुराने वाले वाली टेक्नोलॉजी आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कोइंसिडेंटली अभी तो नहीं है वो टेक्नोलॉजी। लेकिन सर मैं मानती हूँ आप जो बोल रहे हैं कि घी खाना ठीक नहीं है, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो घी खाते हैं मॉडरेट फॉर्म में, कम कम खाते हैं, लेकिन उनका शरीर स्वस्थ रहता है। और देखिए, सुनिए सुनिए, स्वस्थ रहता है और अंदर का ब्लॉकेज क्या है, दोनों अलग अलग चीज है। जब तक वो 70-80% ब्लॉकेज रहेगा ना, तब तक आप स्वस्थ ही रहेंगे, कुछ होगा थोड़ी। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि 80% ब्लॉकेज है। मैंने ये नहीं बोला आप बीमार पड़ जाएंगे। आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और वो ब्लॉकेज बढ़ेगा। अब ब्लॉकेज आपका फट गया तो आपके लिए खतरनाक है, नहीं फटा तो चल रहा है। मतलब ये टाइम बॉम्ब की तरह है। आप अपने टाइम बॉम्ब को कितने सारे बम आप लगाते जा रहे हैं, 10%, 20%, 80 बम लगा दिए 80% तक। कब ब्लास्ट हो जाएगा, यू नेवर नो। तो जब तक नहीं फट रहा है तब तक आप सोचते, क्योंकि हार्ट अटैक बता के नहीं आता, सडन एक दिन आता है और आप ऑफ। 35 से 45 साल के लोग इतने ज्यादा मर रहे हैं ना। हमारा भारत देश सबसे ज्यादा विधवा प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा विधवा भारत में बनते हैं। क्यों? क्योंकि यंग लोग मर रहे हैं। तो पता ही नहीं चलता, जैसे पता भी चल जाए तो चलो सुधर जाए, पता ही नहीं चलता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका इतना ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज तो छोड़ो, ऊपर की जो झिल्ली है ना, हम इतना गंदा खाना खाते हैं कि ऊपर की झिल्ली भी फट जाती है। तो 50% ब्लॉकेज होगा तब भी फट जाएगी, 30% में भी फंस सकती है। लेकिन जितना बड़ा ब्लॉकेज होगा तो उतना जल्दी फटने का रिस्क बढ़ता जाता है। तो आपको लग सकता है कि घी खाने से हमको क्या हुआ, सब तो सही चल रहा है, आपको लग सकता है। लेकिन जब आप उसका एंजियोग्राफी करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा ब्लॉकेज कितना है। वो है मेन खेल। तो हमारा ब्लॉकेज नॉन वेजिटेरियन से भी ज्यादा हो रहा है ना, ये तो सोचने वाली बात जी, तो सर ऐसा क्या करना चाहिए हमको अपने डाइट में, ऐसा क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे हमारा जो ब्लॉकेज अगर है भी तो वो कम हो जाए? बहुत, मैं तो ये मानती हूँ कि सभी को ब्लॉकेज होगा आज की डेट में, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, चाहे वो है। वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, एवरीबॉडी हैव अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन देयर बॉडी। है हाँ, कोलेस्ट्रॉल। हाँ तो लेकिन क्या होता है, जैसे मान के चलिए पोल्यूशन तो सब जगह है, सब भारत में एक जैसा पोल्यूशन है। लेकिन फिर भी कैसे कुछ लोग स्वस्थ है, कुछ लोग बीमार हैं। समझ रहे हैं ना? तो सब कुछ सेम है, लेकिन कैसे कुछ लोग स्वस्थ है, उसी सेम टू सेम सिचुएशन में, एक ही घर में, एक ही मोहल्ले में, सेम हवा सेम पानी, फिर भी कुछ लोग स्वस्थ कैसे है? मतलब कुछ लोगों ने कुछ अच्छी चीजें अपने लाइफ में बना के रखी है। तो अगर आपको ब्लॉकेज नहीं चाहिए तो आप तेल वाला खाना मत खाइए, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना मत खाइए, अच्छे से फल फ्रूट्स वेजिटेबल खाइए, ग्रीन चीजें खाइए ताकि आपका हेल्थ बना रहे, और वॉक करिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए। तो आप नहीं रहेंगे। आपको लग रहा है नहीं नहीं ये हमारा बस का नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऊपर जाके अपना बस को नहीं है फिर। लेकिन सर हमारा आज की जो दुनिया है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहां पर ये अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है कि भाई आपको अगर कहा गया है कि हमें सिर्फ, बिल्कुल। हाँ सिर्फ शाकाहारी, हमें मतलब कंदमूल फल खाना है, वो तो
वनवास जाके ही मिलेगा, लेकिन जब आप नहीं, मैं सोसाइटी नहीं में है, यहाँ पे शब्दों का हेर फेर है। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ ये खाना है, इसको भी खाना है। मैं बोल रहा हूँ इसको भी खाना है, ठीक ठीक है है। ना। इसको भी अपने डाइट में इंक्लूड करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिन भर गाय भैंस बन जाइए और चरिए जाके बाहर, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। इनको भी इंक्लूड करिए। कुछ चीजों को ऐड करना है, कुछ चीजों को बाहर निकालना है, खत्म कहानी। जी और आप बोले सर क्या बात करें, सर कोई नहीं कर पा रहा है। आपको लग रहा है कोई नहीं कर पा रहा है? लाखों लोग कर चुके हैं और लाखों लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल डीआईपी यस डाइट कर ही यस तो रहे हैं। तो यस। कौन बोला नहीं कर रहा है? अच्छा ये तो चलो हो गया। मेरे अंडर में हजारों पेशेंट है जिनको ये सब चीजें हट गया, जिनको ब्लॉकेज था, वो अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो मैंने मुझे खुद किया हूँ और हजारों लाखों एग्जाम्पल है। तो ये मत बोलिएगा कि कोई कर नहीं रहा है, कर रहे हैं। आप करना नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी। जी, तो आपने एक और वीडियो में डीआईपी को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है सर की वो डीआईपी नहीं, रियल एक्चुअली में एक्चुअली एक्चुअली मैं डीआईपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग डीआईपी अच्छे समझते हैं। एक्चुअली में ये प्लांट बेस्ड डाइट है, जी ठीक है। अगर आपको डीआईपी सुनने में और समझने में और उसको पचाने में अच्छा लग रहा है तो मैं डीआईपी बोल देता हूँ। एक्चुअली में मैं इसको प्लांट बेस्ड डाइट बोलता हूँ या फिर वीगन डाइट बोल देता हूँ। तो आप अगर आप डीआईपी से संतुष्ट है सुनने में तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा लोग कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मैं डीआईपी बोल देता हूँ। आप बोलेंगे सर तो अमेरिका में प्लांट बेस्ड डाइट है, बाकी जगह प्लांट बेस्ड डाइट है। इंडिया में नाम बदल दिए तो आप नाम बदले हुए नाम से खुश है तो अच्छी बात है। आपको इंडिया पसंद नहीं आता, भारत पसंद आता है सुनने में, हमको भी भारत पसंद आता है। तो सुनने सुनने का फेर है। डीआईपी डाइट एक्चुअली में क्या है? स्वस्थ खाने का तरीका है, वही तो है डीआईपी डाइट, है ना। तो जी डीआईपी डाइट समझ लीजिए या फिर अच्छा खाने का हेल्दी लाइफस्टाइल समझ लीजिए, दोनों एक ही चीज है, बस बोलने का तरीका अलग अलग। जी। सर एक मिसकंसेप्शन है ज्यादातर लोगों में कि मोटे लोगों में ही हाई कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जबकि मैंने भी नोटिस किया है, मेरी कलीग्स भी थी पहले जो बहुत दुबली पतली थी, लेकिन उनके उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जो था हाई था, एंड आई वाज हाँ, बिग शॉक। तो जरा समझाएंगे सर कि मतलब ये मिसकंसेप्शन थोड़ा सा अलग, इसको हटा दीजिए मैं ताकि बिल्कुल लोग समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, पूरा खेल इस पे डिपेंड करेगा कि आप कोलेस्ट्रॉल कितना ले रहे हैं, ठीक है। प्लस आप कितना फाइब्रस डाइट ले रहे हैं। हो सकता है आप जैसे नॉन वेजिटेरियन लेंगे तो उसमें कैलोरी भी ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, ठीक। मगर हो सकता है कि आप वो क्वांटिटी इतना नहीं ले रहे हैं कि आपका मोटापा बढ़ा दे। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है उसको आप बर्न नहीं कर सकते, वो तो बॉडी में भरता ही जाता है। जैसे तेल तो बर्न हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट बर्न हो जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल वो जमता जाता है। क्यों? क्योंकि आपका फूड क्या है, हाई फाइब्रस नहीं है, प्लांट बेस्ड नहीं है। तो वो जो हमारा बॉडी जो निकाल रहा था वो प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो आप मोटे हो चाहे ना हो, इस पे डिपेंड करेगा कि कोई फाइबर कितना ले रहा है, तो हमारा निकालने वाला प्रोसेस कितना है, पहला। दूसरा, हो सकता है उसके वाकई में लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा हो, यू नेवर नो। सर उसके अंदर उसका जेनेटिक में का। जी सर, मुझे हिंदी में जानना है कि इस कोलेस्ट्रॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर्बी? एक्चुअली देखिए, जैसे मान के चलें कि एक फ्लैट है, एक सिंगलेक्स है, एक डुप्लेक्स है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? घर। बिल्कुल है। लेकिन जब उसके आप डीप में जाएंगे तब आप बोलेंगे नहीं नहीं ये फ्लैट है क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है, ये 2 लेयर का है इसलिए डुप्लेक्स है, और सिंगल वाला सिंगलेक्स है। तो चर्बी एक प्रकार का बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी हो गया। जब आप उसको डीप में घुसेंगे तो एक प्रकार की चर्बी है, इसको लिपिड बोलते हैं, एक स्पेशलाइज टाइप का लिपिड है। तो चर्बी तो है लेकिन बाकी से थोड़ा अलग है। हर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चर्बी होती है। तो ये चर्बी में एक ऐसा वाला पार्ट है जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसका फंक्शन अलग होता है, क्योंकि वो हार्मोन में काम करता है। हर चर्बी तो हार्मोन में काम करता नहीं है। तो वही समझ लीजिए। जैसे आप बोले चलेंगे क्या पूछनी थी आपसे डॉक्टर संदीप शर्मा जी, एक सवाल और है मेरा कि आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में और बहुत सारे मेडिकल टर्म्स में ये कहा जाता है, एलडीएल और एचडीएल के बारे में काफी चर्चा होती है कि ये कोलेस्ट्रॉल गुड है और ये कोलेस्ट्रॉल बैड है। तो आप जरा लोगों को बताइए कि सच में ऐसा है या ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? करेक्ट। क्या होता है, इससे पहले जब कोलेस्ट्रॉल के बारे में जब स्टडी चल रही थी तो उन्होंने जब सेंट्रीफ्यूज करके जो किया और अलग अलग स्टडी देखा तो उनको पहले ऐसा लगा कि 2 कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, एलडीएल है, एचडीएल है, और इसके वजह से पूरी चीजों ऐसे डिफाइन की गई थी। लेकिन अभी जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहता है कि दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। दोनों अगर बढ़ा हुआ रहेगा तब आपको वो। अच्छा, दूसरी बात आपको समझना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल से तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना, अपने को तो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल से प्रॉब्लम। ओके। अपने को प्रॉब्लम किससे है? ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल से। जी तो हमको ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल से प्रॉब्लम है, तो एचडीएल और एलडीएल का तो कोई माने रिलेशन ही नहीं है। डिपेंड तो इस पे करेगा कि ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल कितना बन रहा है।
तो इसके चक्कर में भी कई कंफ्यूजन है। चक्कर क्या, एक ने बता दिया कि भाई अल्कोहल पीने से थोड़ा सा बढ़ जाता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो चक्कर क्या होता है, ये थोड़ा मिसगाइडिंग हो गया है अभी। तो अभी आप एचडीएल और एलडीएल पे से ज्यादा स्ट्रेस उसका लेवल पे दे। अगर उसका लेवल, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 150 है, 150, तो आपका हार्ट अटैक और बीमार होने के चांसेस 90% कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा लेवल तभी मेंटेन कर सकते हैं जब आप अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, ठीक, तभी इतना लेवल आ सकता है। तो वो एक गाइडलाइन है कि आप कैसा कर रहे हैं, जबकि वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल है। मगर 150 तक रखेंगे तो ऐसा देखा गया है कि आपको हार्ट अटैक और बीमार उसको होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जितना कम कोलेस्ट्रॉल होगा उतना कम ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बनेगा। लेकिन इसमें भी डिपेंड करता है, पता चला बना बनाया ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल दूसरे जगह से ले रहे हैं, तो ये भी, क्योंकि 50% जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है उनका कोलेस्ट्रॉल 150 से के आसपास ही रहता है। तो जी मेरा कहना है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए अगर 150 मेंटेन कर रहे हैं तो रिस्क बहुत कम है। ऐसे भी देखा गया है जिनका लो कोलेस्ट्रॉल है उनको भी हार्ट अटैक आ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल कितना ले रहे हैं उसका कोई नापने का मशीन है ही नहीं। जी सर, ऐसा कुछ मतलब डाइट में ऐसा कुछ हम करके ऑक्सीडाइज जो ऑक्सीडाइज हो गया है कोलेस्ट्रॉल, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्या? क्या हम? यस, ये हमारा बॉडी उसको धीरे धीरे मैनेज करेगा, लेकिन उसको आप मौका ही नहीं दे रहे ना। वो 1 मिलीग्राम निकाला आपने, 10 मिलीग्राम फिर डाल दिया, फिर उसने 2 मिलीग्राम निकाला, फिर आपने 20 ग्राम डाल दिया। उसको आप काम करने का मौका ही नहीं दे रहे। वो सफाई करेगा धीरे धीरे, लेकिन आप उसको मौका तो दे। आप रोज के रोज कूड़ा डालते आ रहे डालते जाएंगे तो हमारा बॉडी क्या होगा, इनकेपेबल हो जाएगा। वो उसका ब्लॉकेज का बढ़ना ही दिखा रहा है कि आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं। आप मत खाइए कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड मत खाइए, अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल करिए, धीरे धीरे ब्लॉकेज का साइज होगा। और ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, इसको 25 साल पहले प्रूफ कर दिया था डॉक्टर डीन ऑर्निश ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के डॉक्टर थे। उन्होंने प्रूफ कर दिया था, अगर आप ऑयल बिल्कुल कम कर देते, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कम कर देते हैं और हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं तो आपका ब्लॉकेज खुल जाएगा। इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में प्रूफ भी कर दिया था, जो कि दुनिया का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस रिसर्च है। लेकिन रिसर्च होना और मेन लाइन मेडिकल उसमें प्रैक्टिस में लाना दोनों अलग अलग चीज। जी केवल उस एक रिसर्च पेपर में डॉक्टर विमल छाजन ने अपना पूरा लाइफ बदल दिया और पूरा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सिर्फ एक उस रिसर्च पेपर के बदौलत। क्यों? क्योंकि जब डीन ऑनिस रिसर्च कर रहे थे तब डॉक्टर विमल छाजन से उन्होंने मिला था दिल्ली में, और वो एक मुलाकात ने पूरी लाइन चेंज कर दी, और डॉक्टर विमल छाजन न जाने कितने हजारों लाखों लोगों का हार्ट डिजीज रिवर्स कर दिया। जी सर, हमने वेजिटेरियन लोगों के लिए तो काफी अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप वेजिटेरियन डाइट खाइए और सलाद और फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज्यादा ऐड करिए, जिससे आपका, अगर आपको हो भी गया है ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, तो वो रिवर्स हो जाए, ठीक है ना? Exactly. लेकिन उन लोगों का क्या सर, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, और आपको पता है विदेश में मेजॉरिटी पीपल जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अगर वेजिटेरियंस के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो नॉन वेजिटेरियंस को हम नेग्लेक्ट कर दें। तो उनके लिए कुछ ऐसा बताइए कि वो उस डाइट को फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, मतलब इस इतना बुरी एग्जैक्टली हालत ना हो। अभी 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 क्या हो रहा है, अभी तो उल्टी नदी बह रही है। हम अपने ही शाकाहारियों को उन मांसाहारियों के से भी 5 गुना ज्यादा रिस्क में है, समझ रहे हैं? हम वर्चुअल शाकाहारी हैं हमारा, लेकिन ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल जो है उन मांसाहारियों से भी ज्यादा है। तो हम तो पहले अपने अपने शाकाहारी जो है उन्हीं को बचा लें, ये सब चीजें बंद करके। जो नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, अब तो ये समझ लीजिए सिगरेट पीने जैसी वाली बात। सर, हम तो सिगरेट नहीं पीते, लेकिन हमारे अंदर कोई तंबाकू का चटनी बना के हमारे ब्लड में डाल रहा है, तो अपन अभी उसी को सॉल्व करने में लगे। अब आते हैं जो एक्चुअल में जिनको पता है कि ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल वो खा रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है, अभी हमको समझ नहीं आया इतना, अब जाके पता चला। अब जहां वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप सिंपल, आप भी वो सलाह दे सकते जो मैं देने वाला हूं। तो आप क्या बोलेंगे? जितना हो सके कम करिए, जितना हो सके फ्रूट एंड वेजिटेबल बढ़ाइए, यही सलाह दे सकते हैं ना। कोशिश करिए छोड़ दीजिए, कोशिश करिए जो डेली खाते हैं तो अल्टरनेट डे खाइए, और हफ्ते में एक बार खाइए। फ्रूट वेजिटेबल बढ़ा दीजिए, फास्ट फूड कम कर दीजिए। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई विज्ञान नहीं है, ये तो सीधा नॉर्मल सलाह है। एक बार आपको सच्चाई साइंस पता चल गया ना, तो फिर रिकमेंडेशन तो आप खुद ही बना पाएंगे। यस लेकिन आप सोचेंगे सर। सर ऐसा कुछ कर दीजिए कि उसमें ऐसा कुछ चूरन मिला दीजिए नॉन वेजिटेरियन में कि मतलब सब मस्त एकदम वाइप अप हो जाए, तो सपनों की दुनिया तो नहीं है यार, वो सपनों में हो सकता है, रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकता। ऐसा कोई चूरन तो बना नहीं है। हाँ, एक आज झोला छाप डॉक्टर आ गया और चूरन बाबा आके उसको साथ मिला के दे दे तो अलग बात है, मेडिकल साइंस में तो नॉट पॉसिबल। ओके
सो आपकी तरफ से यही है कि भाई चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, अपनी डाइट में आपको रॉ जरूर ऐड करना है, क्योंकि वो नेचर से आता है और समहाउ इट्स बेनिफिशियल। नहीं, यहाँ पे तो बल्कि मैं उल्टा बोलूंगा, आप भले नेचर वाला फ्रूट वेजिटेबल कम खाएंगे चलेगा, लेकिन फालतू चीज मत खाइए जो बना बनाया ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल दे रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसे लोग हैं, चलो हो सकता है फल फ्रूट थोड़ा बहुत कम खाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए मैं सिर्फ ब्लॉकेज के बारे में बात कर रहा हूँ। आप फल फ्रूट तो बढ़ाइए ठीक है, लेकिन मेन कल्प्रिट को मत आने दीजिए ना। आप चोर के लिए गन रखिए, मैं तो कहता हूँ ऐसा करिए कि चोरी ना आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है ऐसी जगह पे जहां पे ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, उसको ही बंद कर देंगे तो फिर थोड़ा बहुत फ्रूट वेजिटेबल खाएंगे तब भी काम चल जाएगा। जी, एक्चुअली यहाँ पे यस मैम। बहुत सारे लोग जो हैं वो ओपोज में आ जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूंगी कि जी, कि जो लोग बहुत स्वस्थ फील करते हैं अभी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो अगर 1 चम्मच या 2 चम्मच घी खा भी रहे हैं दिन भर में, तो कोई बुरी बात नहीं है, आप खा सकते हैं। साथ में आप सलाद और वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो वो फाइबर अपना उसका देखभाल कर लेगा, आपका शरीर भी देखभाल कर लेगा। प्लस ये जो बता रहे हैं सारी बातें, ये उनके लिए है जिनकी हालत जो है वो खराब हो चुकी है, उनका ब्लॉकेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उन लोगों को ये चीजें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए ताकि वापस रिवर्स हो जाए। क्यों सर? ये आप वो समझ लीजिए, जैसे बच्चा पैदा हुआ, वो बाहर गया, सिगरेट पी रहा है, कर रहा है, होता है यंग एज में सब चलता है। तो जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक है, लेकिन एक बार आप डायग्नोस हो गए कि आपको भैया कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कैंसर हाँ, तो नहीं हो गया, तो एटलीस्ट वहां तो बंद कर दो। हाँ, वहां पे लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं जो पहले सिगरेट पी रहे थे वो अच्छा है, वो भी खराब है, लेकिन कम से कम जब आप मौत के मुंह में पहुंच चुके वहां तो बंद कर दो। हम्म, ये है मेरा। जी, जी, जी। तो आई होप सर कि आज का ये इंफॉर्मेशन बहुत यूनिक है, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था कि ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल जब वो बॉडी में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है, तब जाकर के वो जहर बन जाता है और वो बहुत नुकसान एग्जैक्टली करता है। और वो कहीं ना कहीं हम जो भी मीट मतलब एनिमल प्रोडक्ट है, उसको जितना ज्यादा आप पकाएंगे उतना ज्यादा उससे वो नुकसान होगा। तो हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसा कुछ भी ना लें जो बहुत ज्यादा पका हुआ हो। जी। तो एग्जैक्टली। जी, और मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, अभी मैं क्या बताने वाला था, यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा लेंगे तब भी आपको हार्ट अटैक जो होना है ना वो होगा ही। जी। जो मतलब हार्ट अटैक का कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आप कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल तो वहीं का वहीं है। करेक्ट। इसीलिए जो पूरी दुनिया खा रही है कोलेस्ट्रॉल की दवाई, फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है। मतलब आप गलत चीज पे एक्शन कर रहे हैं ना, उससे कोई लेना देना नहीं है, और उसके साइड इफेक्ट अलग हो रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई से किसी का हार्ट अटैक अभी तक नहीं बचा है। ये सिर्फ मन गलत फहमी है। ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे तब जाके आप वो ठीक होगा। और कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो पूरी दुनिया खा रही है, और दमादम हार्ट अटैक हो रहे हैं। हर दिन भारत में 10,000 लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक से, उसमें से 9,000 लोग तो खा ही रहते होते हैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल बंद करिए, क्योंकि उसको कम करने वाली अभी कोई दवाई नहीं है, अभी तो नहीं है। जी, जी, जी। ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भैया अपने डाइट में अगर लंबे समय तक जीवन को आगे चलाना है, तो फल सब्जियों को जरूर ऐड करो, और खास करके जो एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको खास करके अपने डाइट में जरूर ऐड करो, क्योंकि ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, कैंसर से भी बचाती है, और बहुत सारी हाँ मतलब बॉडी में बहुत जितनी सारे। भी ऑक्सीडेटिव, हाँ, ऑक्सीडाइज जितना भी होगा वो सारा वो उसको कम करेगी। तो आज की इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी और मुझे भी पता नहीं था, जबकि हम लोग इतने टाइम से मेडिकल के डॉक्टर्स के साथ बातचीत हो रही है, तो ये नहीं पता था कि जी, ये पता नहीं था कि मेन ऑक्सीडाइज होने के बाद मेन क्या में होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मेन प्रैक्टिशनर जो लीडिंग प्रैक्टिशनर उन लोगों को भी नहीं पता है। तो नहीं पता था, चलो ठीक है, मेरा कहना अब तो पता चल गया ना, तो अब अपने उस पर काम करेंगे। अच्छा मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये कुछ मेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं, जी, सब कुछ रिसर्च में प्रूवन है, सब कुछ मैं डाल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है सर ये घी के बारे में अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन है आपको इन्फॉर्मेशन देना। उस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ये आपका पार्ट है। मेरा है आपको एक सही डायरेक्शन में दिशा दिखाना, ताकि आप उसको समझ पाए। अगर आप कन्विंस हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं वाकई मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो आप बंद कर दीजिए। आपको लगता नहीं है थोड़े दिन और करेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मेरा इंटेंशन आपको कुछ भी गलत बताने के लिए, मेरा इंटेंशन आपको सही चीजें बताने का है, करना नहीं करना आपका काम।
जी, एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन जो है सर बहुत सारे लोगों को एजुकेट करेगी, और वो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में जब वो जाएंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे वो गड़बड़ हो रही है, तो वहां पे वो उनको रिवर्स करने में उनको आसानी हो जाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और बिल्कुल ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल इज टू डिफरेंट थिंग्स। कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल लिए बिल्कुल एसेंशियल है। अच्छा है, अच्छा है। और ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल पूरा एकदम अलग चीज है, जबकि नाम मिलते जुलते हैं। अच्छा, 99% लोगों को सुने ही नहीं रहते ये ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल नाम की चिड़िया होती भी क्या है, तो एटलीस्ट कम से कम वो तो सुने रहेंगे एटलीस्ट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस सच इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे इतना इंफॉर्मेशन जो है आपने सब कुछ बताया, हमको बहुत अच्छा लगा सर। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर नया टॉपिक लेकर के हम ओके, लोग आएंगे। तब तक के लिए तो धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर सच अ प्रीशियस टाइम। इसको आप अच्छे से देखिएगा, और तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।